जय हिंद साथियों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट एकेडमी बाय प्रेम सर। साथियों, आज हम लोग विषय गणित वर्ग 10वीं चैप्टर त्रिकोणमिति 8.2 के कुछ कॉन्सेप्ट को बर्बाद करने आए हैं। साथियों, इससे पहले भी त्रिकोणमिति की कई क्लास हो गए हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। साथियों, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, जाके आप देख सकते हैं। साथियों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को कैसे निकालें। साथियों, सबसे पहले क्या करना है, एक समबाहु त्रिभुज ले लेना है ए बी और सी। साथियों, हम लोगों को पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज में जो तीनों कोणों का मान होता है वो 180 डिग्री होता है और तीनों कोण जो होता है बराबर होता है। तो साथियों, अगर हम समबाहु त्रिभुज ले लें तो ये ए, ये बी और ये सी, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, यानी कि साथियों कोण ए बी सी भी 60 डिग्री, बी सी ए बी 60 डिग्री और सी ए बी भी 60 डिग्री। साथियों, अब क्या करना है, इस ए से बी सी पर एक लंब डाल देना है जिसका नाम एडी। साथियों, ए से बीसी पर साथियों एडी क्या कर देना है, लंब खींच लेना है जो बीसी को दो बराबर भागों में बांट रहा है, यानी कि समद्विभाजित कर रहा है। इस प्रकार डी पे जो बना कोण है यानी कि एडीबी, डी पे जो बना कोण है साथियों 190 डिग्री। इस प्रकार साथियों अगर एबीडी में चलेंगे हम लोग तो ए बी डी ये कोण का मान साथियों 60 डिग्री और बी ए डी ये कोण का मान साथियों 30 डिग्री, क्योंकि ये पूरा 60 है, दो बराबर भागों में बांट दिए इसको, तो ये 30 और साथियों ये भी 30, यानी कि बी ए डी 30 डिग्री और ए बी डी साथियों 60 डिग्री। यहाँ पे हम लोगों को साथियों एक चीज मान लेना है, बी डी एक्स और बी सी यानी कि सी डी एक्स। साथियों, अगर यहाँ से यहाँ तक एक्स है, बी डी एक्स है और सी डी एक्स है, x और x मिलके साथियों 2x हो जाएगा। अगर साथियों ये 2x है तो समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा जो होता है साथियों बराबर होता है। अगर साथियों ये BC यदि 2x है तो AB भी 2x हो जाएगा और साथियों AC भी जो है वो 2x हो जाएगा, क्योंकि साथियों समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा जो होता है साथियों बराबर होता है। इस प्रकार साथियों BD और DC जो है वह x मान लिए तो AB भी 2x, AC भी 2x और BC भी साथियों 2x। अब हम लोग को चलना है समकोण त्रिभुज ABD में। तो साथियों इसमें देख सकते हैं आप, तो ये 2x और ये x है साथियों, यानी कि ये कर्ण और ये आधार साथियों लंब निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय साथियों हम लोग पढ़े हुए हैं। लंब बराबर साथियों फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो साथियों यहाँ पे लंब हो जाएगा AD, कर्ण हो जाएगा साथियों AB स्क्वायर और साथियों BD हो जाएगा आधार यानी कि BD का स्क्वायर। AB का मान साथियों यहाँ पे 2x है तो 2x का स्क्वायर, BD का मान साथियों x है तो x का स्क्वायर, 2 दूनी 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। 4x स्क्वायर में से एगो x स्क्वायर को घटा देंगे साथियों तो 3x स्क्वायर, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √3 और x स्क्वायर का वर्गमूल साथियों x, यानी कि साथियों AD का जो मान है हम लोगों को पता चल गया, AD का मान √3 है। साथियों एक चीज पता होना चाहिए, अगर थीटा अलग अलग हो तो थीटा के सामने वाला कोण जो होता है साथियों, थीटा के सामने वाले भुजा जो होता है साथियों वह लंब होता है। जैसे साथियों यहाँ 30 डिग्री है तो 30 डिग्री है तो सामने वाला भुजा यानी कि BD जो होगा वह लंब हो जाएगा और AD जो होगा साथियों वह आधार हो जाएगा। लंब और आधार थीटा के अनुसार बदल जाता है, लेकिन साथियों कर्ण नहीं बदलता। अगर हम 30 डिग्री के लिए बात करें साथियों तो यहाँ पे साइन 30 है साथियों, तो साइन बराबर फॉर्मूला होता है, याद किए होंगे आप लोग, अगर पिछले क्लास में वीडियो अगर आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे हैं साथियों प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, जाके देख सकते हैं। साइन थीटा बराबर साथियों हमने याद करवाया P/H, कॉस थीटा बराबर B/H, टैन थीटा बराबर P/B। साइन का उल्टा साथियों कोसेक होता है, कोसेक थीटा बराबर H/P। कॉस का उल्टा सेक होता है तो सेक थीटा बराबर H/B और टैन का उल्टा कॉट होता है, कॉट थीटा बराबर B/B। साथियों
यहाँ पे साइन थीटा है, P बटा H है। तो साथियों थीटा के सामने वाला जो भुजा होगा वह लंब होगा। तो 30 डिग्री यहाँ है, सामने वाला भुजा BD लंब हो गया, क्योंकि यहाँ पे लंब ही P होता है, तो P हो गया BD। और कर्ण साथियों AB हो गया, यानी कि BD बटा साथियों AB। BD का जो वैल्यू है साथियों वो x है, और AB का जो वैल्यू साथियों वो 2x है। x कट गया 1/2, साइन 30 डिग्री का मान साथियों 1/2 निकल गया। अब साथियों cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है B बटा H। थीटा 30 है, 30 के सामने वाला जो भुजा होगा वह लंब, बगल वाला आधार। तो साथियों आधार बटे कर्ण होता है, आधार साथियों सामने वाला भुजा लंब, बगल वाला आधार साथियों AD हो जाएगा। और कर्ण साथियों नहीं बदलता है, कर्ण AB हो जाएगा, x कट गया, √3/2 हो जाएगा। तो साथियों cos 30 डिग्री का मान √3/2 निकल गया। अब साथियों tan 30 का मान निकालना है। tan बराबर फॉर्मूला होता है P बटा B। 30 डिग्री के लिए मान निकालना है, तो थीटा के सामने वाला जो भुजा होगा वह लंब हो जाएगा। लंब हो गया साथियों BD, और साथियों आधार हो गया AD। तो BD का मान जो वैल्यू है x है, और AD का वैल्यू साथियों √3/x है, x कट गया, 1/√3 निकल के आ गया। tan 30 का मान साथियों 1/√3 निकल के आ गया। अब कोसेक 30 का मान निकालना है। कोसेक बराबर साथियों फॉर्मूला होता है H बटा B, H बटा P, जो कि साइन का उल्टा होता है, कर्ण बट्टे लंब। साथियों यहाँ पे 30 डिग्री के लिए निकालना है, सामने वाला भुजा लंब और बगल वाला भुजा साथियों आधार, और ये कर्ण। यहाँ पे हम लोगों को कर्ण, तो कर्ण साथियों AB, तो कर्ण साथियों AB, और साथियों कर्ण बट्टे लंब, लंब साथियों हो जाएगा BD। तो AB बटा BD, AB का जो मान है साथियों वो 2x है, और BD का जो मान है साथियों वो x है। x कट गया तो 2 निकल के आ गया, cos 30 डिग्री का मान साथियों 2 निकल के आ गया। इसी प्रकार साथियों sec 30 का मान निकालना है। sec बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार। साथियों थीटा के सामने वाला भुजा जो होता है वह लंब होता है, तो यहाँ sec 30 है, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण साथियों नहीं बदलता है, AB हो गया, सामने वाला भुजा लंब AD हो जाएगा साथियों आधार। तो कर्ण बटे आधार हो गया साथियों AB बटा AD, x कट के 2/√3 निकल के आ गया। इसी प्रकार साथियों cot 30 का मान निकालना है। cot 30 बराबर फॉर्मूला होता है B बटा P, यानी कि साथियों आधार बटे लंब। थीटा के सामने वाला भुजा जो होता है साथियों लंब होता है, सामने वाला भुजा लंब हो गया साथियों BD, और साथियों B बटे P है, तो B आधार होता है, बगल वाला आधार AD बटा BD। AD का वैल्यू साथियों हो जाएगा यहाँ पे, AD का वैल्यू √3x और BD का वैल्यू साथियों x करके √3 आ गया, यानी कि cot 30 डिग्री का मान साथियों √3 निकल गया। अब साथियों 60 डिग्री की बात किया जाए। 60 डिग्री में भी साथियों ये थीटा यहाँ 60 है, इसके सामने वाला जो भुजा होगा ये लंब हो जाएगा। तो साथियों लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब साथियों AD हो गया, और कर्ण साथियों AB हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं AD का जो मान है √3x है, और AB का जो मान है वो 2x है, x कट गया, √3/2 निकल गया। उसी प्रकार साथियों cos 60 डिग्री का मान, तो BD बटा AB कैसे हुआ साथियों, 60 डिग्री है, सामने वाला भुजा जो होता है लंब होता है, बगल वाला आधार होता है, और cos बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार साथियों BD हो गया, कर्ण साथियों AB हो गया, BD बटा AB। BD जो है x हो गया, और AB जो है 2x हो गया, x कट गया साथियों 1/2 निकल के आ गया, cos 60 डिग्री का मान 1/2। उसी प्रकार साथियों tan 60 का मान निकालना है। tan 60 डिग्री के लिए tan का फॉर्मूला लगाना होगा P बटे B, यानी कि लंब बटे आधार। साथियों यहाँ पे 60 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा वह साथियों लंब हो जाएगा, लंब साथियों AD और आधार साथियों BD। AD बटा BD, x कट गया, √3 निकल के आ गया। उसी प्रकार कोसेक 60 साथियों, कोसेक बराबर फॉर्मूला होता है H बटा P, कर्ण बटे लंब। तो साथियों यहाँ पे जो कर्ण हो गया वो AB हो गया, क्योंकि कर्ण नहीं बदलता है, और थीटा के सामने वाला वजह यानी कि 60 डिग्री के सामने जो होगा वो लंब हो जाएगा। तो AD लंब हो गया साथियों, और BD आधार हो गया। हमें क्या चाहिए साथियों, हमें चाहिए H बटा P चाहिए। H निकल H हो गया साथियों AB, और P हो गया साथियों AD। यहाँ AB का वैल्यू जो है 2x है, तो 2x, और AD का जो वैल्यू है साथियों AD का वैल्यू √3x, x कट के 2/√3 निकल के आ गया। सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साथियों H बटा B, यानी कि कर्ण बटे आधार। तो साथियों यहाँ पे कर्ण जो होगा
वह ए बी हो जाएगा। तो ए बी और बीच साथियों थीटा के सामने ये लंब ये आधार बी डी हो गया साथियों बी, यानी कि 2x बटे x कट के 2 आ गया। इसी प्रकार cot 60 डिग्री साथियों बी डी बटा ए डी निकल के आ गया। x बटे √3x x कट गया 1 बटे √3। साथियों sin 30 का मान 1 बटे 2, cos 30 का मान √3 बटे 2, tan 30 का मान 1 बटे √3, cosec 30 का मान 2, sec 30 का मान 2 बटे √3, cot 30 का मान साथियों √3 निकल के आ गया। ये 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ। 60 डिग्री के लिए sin 60 का मान √3 बटे 2, cos 60 का मान 1 बटे 2, tan 60 का मान √3, cosec 60 का मान 2 बटे √3, sec 60 का मान 2, cot 60 डिग्री का मान 1 बटे √3। तो साथियों ये 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया। आज की क्लास में साथियों हम लोगों ने बात किया 30 डिग्री और 60 डिग्री के जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोगों ने निकालना सीखा कुछ ही मिनटों में। साथियों इस चैनल पे वर्ग 10वीं 12वीं बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप साथियों प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई एसएससी रेलवे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, क्योंकि इस चैनल पे वह सभी एग्जाम के लिए भी बेहतर तैयारी करवाया जाएगा साथियों। तो कुल मिलाकर के साथियों आज हम लोग 8.2 के 30 डिग्री और 60 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना सीख गए हैं साथियों। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।